आज आप सभी लोगों को रियल नंबर पढ़ाने जा रहे हैं। रियल नंबर पढ़ने से पहले उसमें कुछ रिलेटेड जो डिफिनेशन है उस डिफिनेशन को हम बता रहे हैं। रियल नंबर में पहला है आपको नेचुरल नंबर, जिसको हम n से शो करते हैं। काउंटिंग नंबर फ्रॉम 1 टू इनफिनिट, ये का नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर फ्रॉम 1 नेचुरल नंबर लगा जाता है फ्रॉम 1 टू इनफिनिट। एग्जांपल 1 2 3 4 5 100,000 10,000 सब और ये नेचुरल नंबर में आ जाते हैं। उसका होल नंबर जिसको हम w से शो करते हैं, ऑल नेचुरल नंबर विद जीरो का होल नंबर। नेचुरल नंबर में आपको 1 से स्टार्ट होता है, बट होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है, यानी 0 1 2 3 ऐसे होता है। हम होल नंबर को पहले बता दें आपको कि होल नंबर को नेचुरल नंबर कह सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर को हम होल नंबर नहीं कह सकते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा, कभी अगर कोई वैसा सेंटेंस से कुछ आवाज आ जाए तो इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर विथ जीरो एंड नेगेटिव। और आपको जो होगा आपके इंटीजर्स होगा, और इंटीजर्स को हम आई से स्पेलिंग की इंटीजर से आई से भी शो करते हैं और जेड से भी शो करते हैं। जेड में आपको जर्मन वर्ड है एक जेहेलेन। जेहेलेन का मतलब होता है टू काउंट, और जेही का मतलब होता है नंबर, यानी नंबर को काउंट करना। तो इसकी स्पेलिंग जेड से शुरू है, इसलिए इंटीजर्स को हम जेड से भी शो करते हैं। अब इसके बाद आ जाता है आपको रेशनल नंबर। The rational number of the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0 are known as a rational number. एग्जांपल हो जाएगा आपको -7 -8 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, फिर 1/2 1/3 3/7। जैसा कि कहा गया है यहाँ पर इंटीजर, और इंटीजर्स आप देख रहे हैं कि इसमें आपको नेगेटिव भी है। तो इसी से आप कंफर्म हो लीजिएगा कि आपको इंटीजर्स में माइनस और प्लस सब आ जाएंगे, क्योंकि आगे लिखा है नेचुरल नंबर जीरो और नेगेटिव, तो जीरो भी आ जाएगा और नेगेटिव भी आ जाएगा। तो आगे हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि जब आपको डेफिनेशन में ही आपको इंटीजर से और इंटीजर के डेफिनेशन में ही जीरो और नेगेटिव लिखा हुआ, तो आप समझ लीजिएगा कि रेशनल नंबर मेरा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, और जीरो भी मेरा आपको रेशनल नंबर में होता है। याद रखिएगा, तो जैसे मान लीजिए 7/8 यहाँ लिखा गया है p by q। p और q क्या है आपको इंटीजर से, और जबकि q आपको नेगेटिव जीरो नहीं होना चाहिए। तो मेरे जैसे 7/8 है, ये भी क्या है मेरा रेशनल नंबर है। p by q को फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों कि अगर हम किसी भी नंबर के बारे में अगर हम 1 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, तो 1 लगा सकते हैं। जब 1 लगा सकते हैं तो फिर ये p by q के फॉर्म में हो गया रेशनल नंबर। अब रह जाएगा जैसे आप उसी तरह से अगर 0 देते हैं तो 0 के बारे में हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए हो गया p by q के फॉर्म में हो गया। ये भी रेशनल नंबर हो गया। याद रखिए कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिख दिया गया है p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता है। अगर होता है तो आपको गलत होगा। इसके बाद है आपको इसमें भी आ जाएगा 1/1 2/1 3/1, ये सब आपको रेशनल नंबर में है। और यहाँ पर जैसे 1/2 1/3 यहाँ तो क्लियर है, 1/4 ये सब रेशनल नंबर में है। इसके अलावा रेशनल नंबर में आप ये समझ लीजिएगा कि पाई आपको इरेशनल नंबर में आता है, लेकिन इसकी वैल्यू जो 22/7 होता है ये रेशनल नंबर में आता है, जबकि पाई जो है आपको इरेशनल नंबर है। अभी तक आपको जानकारी होना चाहिए कि पाई की अभी तक वैल्यू केवल 50 डिजिट तक ही निकाला जा चुका है, उसके आगे तक नहीं निकाला गया है। इसलिए भी इसका मतलब कि और निकाला जा सकता है। तो जो ऐसे नंबर जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है उसको हम अगर डेसिमल में है तो उसको अगर कन्वर्ट करना चाहे p by q के फॉर्म में लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते हैं, और ऐसे नंबर जिसको p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो आपको हो जाता है रेशनल नंबर। इसलिए 22/7 रेशनल नंबर है, लेकिन पाई जो है आपको इरेशनल नंबर में आता है।
हम यहाँ पर थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिलाना चाहते थे। ये हो गया। अब हमारा यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये तो हो गया। थोड़ा सा ध्यान देते हैं फ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज फ्रैक्शन। अभी जो हमारा 1/2 जो लिखा हुआ है ये फ्रैक्शन है। अभी ये 1/7 भी फ्रैक्शन है, 3/7 है, लेकिन ये हमारा रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर में आपको हम बता दें कि रेशनल नंबर है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड आपको। तो अभी हम बात कर रहे हैं आपको रेशनल नंबर और फ्रैक्शन। तो रेशनल नंबर फ्रैक्शन, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन। अभी आप देखिए कि रेशनल नंबर मेरा क्या था, माइनस में था, और 0 भी था, 1 भी था, 1/2 भी था, 3/4 ऐसे हो सकता है। रेशनल फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन ए पार्ट ऑफ होल नंबर, वो होल नंबर का एक पार्ट होता है, जबकि रेशनल नंबर नहीं होता है। रेशनल नंबर निगेटिव में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है। आपको फ्रैक्शन कभी भी होल नंबर नहीं होगा, जब भी होगा उससे कम होगा। आपको फ्रैक्शन निगेटिव कभी भी, आपको फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिव में ही होगा। फिर छोटी चीजों को भी आप दिमाग में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि कभी-कभी बच्चों के दिमाग में कभी-कभी जब चैप्टर पढ़ते हैं रेशनल नंबर, तो उसको बच्चे कहते हैं कि सर फ्रैक्शन, इट इज नॉट ट्रू, रॉन्ग। जैसे स्टैंडर्ड के अनुसार आप जब पढ़ेंगे तो रेशनल नंबर तो रेशनल नंबर ही बोलेंगे, रेशनल नंबर इसको बोलिए, अच्छा लगेगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारा हम आ जाते हैं आपको, अब रेशनल नंबर के डेफिनेशन में चले आएंगे। तो याद रखिएगा कि एक रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर काउंटिंग नंबर अगर लिया जाए तो 1 2 3 बहुत सा होगा, लेकिन 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर अगर ले लें, अगर 1 और 2 हम ले लें, तो ये छोटे बच्चे जानते हैं कि इनके बीच में कोई नंबर नहीं है। उनसे पूछेगा 1 पर क्या आता है बेटा, तो बोलेगा, तुरंत बोलेगा 2। लेकिन जहां रेशनल नंबर की जब बात आएगी, पर भी जब आएंगे, तो 1 और 2 के बीच में भी बहुत सा नंबर है, काउंटलेस, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट, असंख्य है। उसी तरह से 2 और 3 के बीच में कोई भी ले लीजिए, अगर आप फ्रैक्शन के भी ले 1/3 और 1 आपको 3 और 1/2 ले ले, इनके बीच में भी बहुत सा आपको रेशनल नंबर मिलेंगे। अब रह गया उनको फाइंड किया जा सकता है कैसे, अब जैसा कहता है क्वेश्चन उसके अनुसार हम चलते हैं। अब हमारा देख लीजिए, ये मेरा आपको अगर मान लीजिए दे दिया जाए फाइंड a rational number between 2 and 3। इसको फाइंड करने के लिए भी बहुत सा मेथड है, लेकिन हम जो मेथड बताएंगे वो बहुत ही इजी होगा। हम सेकेंड में आपको मेथड को भी हम बता देंगे, लेकिन सबसे आसान मेथड होगा फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे 2/1 and 3/1, क्योंकि रेशनल नंबर की बात है तो हम रेशनल नंबर में बाई में 1 लिख सकते हैं, मेरा 3/3 के फॉर्म में हो गया। अब आपको ए रेशनल नंबर लिखना है, तो बस किसको भी ऐसे देख लीजिए, 2 और 3 एक ही रेशनल नंबर लिखना है ना, 2 और 3, तो क्या होगा, द null number
बिटवीन 2 and 3 1/2 2 plus 3 यानी दोनों को प्लस करके हाफ कर दो, क्या होगा 5/2। ये हो जाएगा उनके बीच का रेशनल नंबर। लेकिन अगर हम लिख देते हैं फाइंड 3 नंबर बिटवीन 2 and 3, अब इसके बीच में 3 रेशनल नंबर लिखे। अब हमें इन्हीं अभी 2 और 3 के बीच में हमने 1 रेशनल नंबर निकालना था, तो हमने कैसे निकाला। अब हम उन्हीं के बीच में 3 रेशनल नंबर हो या जितना भी निकालना हो सबका मेथड एक ही होगा। तो फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो ये 2/3 है, तो हम 2/1 लिख लेते हैं, यानी p/q के फॉर्म में हो गया। हम क्या कर लेंगे, अगर डिनोमिनेटर अगर सेम है और 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उस नंबर से 1 मोर, यानी 3 है तो 4 का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा, तो 2/1 into 4/4 and 3/1 into 4/4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, और हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। अब आप लिखिए कितना होगा, 8 है ना, 9/4, 10/4, 11/4। ये आपको 3 रेशनल नंबर मिल गए इनके बीच में। ये नहीं, हम इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन मेथड वही होगा। अगर जितना कहता हूं उससे एक का एक ज्यादा का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा। इसका एक और मेथड है, आप देख लें। स्मॉलर नंबर को हम ए से शो करते हैं, ग्रेटर नंबर को हम बी से शो कर लेते हैं। ठीक है, कितने रेशनल नंबर निकालने हैं आपको, 3। फार्मूला डी निकालिए आप, क्या होगा फार्मूला, b - a/n+1। b मेरा कितना होगा 4 और a हुआ 3, n हुआ मेरा 3 + 1, 4 से 1 3 माइनस कर लीजिए, 1/4 ये आ गया। अब हम क्या कर लेंगे, इसको हम फर्स्ट रेशनल नंबर में ऐड करेंगे। तो फर्स्ट रेशनल नंबर मतलब आपको 2 दिया था नंबर, तो फर्स्ट रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, अब 2 है, 2 में 1/4 को ऐड कर लीजिए, बहुत जल्दी ऐड कर लेंगे, 4 2 जा 8 और 1 9/4। उसके बाद सेकेंड रेशनल नंबर जब निकालना होगा तो जस्ट उसके बाद वाला होगा, तो 9/4 + 1/4 10/4। अगर हमको उसके बाद निकालना होगा थर्ड रेशनल नंबर, तो क्या होगा, 10/4 + 1/4 11/4। देखिए आप ऐसे निकालना चाहो या फिर ऐसे निकालना चाहो, दोनों से आंसर क्या आएगा, मेरा सेम आएगा। इसके बाद अगर नोट करना चाहें तो इसको नोट कर ले। इसके अगले मेथड और बताने हम जा रहे हैं। राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/8 and 3/8। ये दोनों रेशनल नंबर में है, रेशनल नंबर में है 1/8 एंड 3/8। कितने रेशनल नंबर लिखने हैं, 5। जब 5 रेशनल नंबर लिखने हैं तो हम इसके जस्ट पहले बोले थे कि 1 मोर, 5 है, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लीजिए। याद रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो पहले स्टेप में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/8 क्या होगा, 6/6 एंड 3/8 into 6/6 क्या होगा, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48 एंड 6 3 जा 18, 6/48।
अब इसके बाद लिखना चाहे लिखिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको 7/48, 8/48, उसका हो जाएगा 9/48, उसके बाद होगा 10/48, उसके बाद हो जाएगा 11/40, और भी लिखा जा सकता है। हमको 5 रेशनल नंबर लिखना है वो। इसके बाद हमको रेशनल नंबर लिखने हैं कब, जब आपका डिनोमिनेटर है डिफरेंट, अगर ये डिफरेंट होंगे तो, और इसी मेथड पे अप्लाई करना होगा तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर हमारा होगा ये आपको 1/3 एंड 1/4, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 होगा। फिर पहले मेरा काम होगा डिनोमिनेटर को सेव करना। डिनोमिनेटर को सेव करने के लिए क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे जो 12 होगा। 3 के टेबल में 12 आएगा मेरा 4 का पहले ऊपर से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 1/3, 4/4 एंड 1/4, 3 into 3 क्योंकि 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स आता है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 3 और 12 हो गया हमारा। अब क्या है, हमको लिखना है आपको इसमें 5 रेशनल नंबर। जब 5 रेशनल नंबर लिखना है तो आपको क्या करने हैं, क्या बोले थे, जितना लिखा है उससे एक ज्यादा का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब 4/12 है तो 5 है तो इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 4 जा 24, 12 6 जा 72 एंड 6 3 जा 18 और 12 6 जा 72। 18/72 is a smaller number than 24/72, so we start from 18 to 24, 18/72 to 24/72, 19/72, 20/72, 21/72, 22/72, ऐसे आप लिख लेंगे। 23/72, इस तरह से आपका ये नंबर हो जाएगा। सेकेंड मेथड से अब पहले तो इसको भी हम बता दें, सेकेंड मेथड से बता देते हैं। जैसे कि अभी हम इधर बताए थे आपको, क्या होगा यहाँ पर a होगा 1/4 और b होगा 1/3 और आपको n कितना होगा, ये 5। अब क्या कर देंगे हम, d निकाल लीजिए, d इक्वल टू d माइनस a बाई n प्लस 1, d 1/3 माइनस 1/4 बाई 5 प्लस 1। एलसीएम ले लीजिए, 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 से 1 माइनस कर लीजिए, 4 से 3 माइनस कर लीजिए, 1/12 बाई 6, तो 1/12 इंटू 1/6 यानी 1/72। फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर आपका क्या है 1/4, 1/4 प्लस 1/72 ऐड कर लीजिए 72, 4 से 72 को डिवाइड कर लिए 18 1 जा 18, 72 से 72 को डिवाइड 1 1 1 जा 1, 19 और 1 18 और 1 19/72। अब हो जाएगा मेरा सेकेंड रेशनल नंबर हो जाएगा 19/72 प्लस 1/72 20/72। उसके बाद हो जाएगा थर्ड रेशनल नंबर होगा 20/72 प्लस 1/72 23/72। ऐसे आप इस मेथड से भी निकालेंगे, आपका निकाल सकता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेशनल नंबर में ही रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना। उसके पहले थोड़ा कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, तब उसके ऊपर हम आते हैं। जैसे 1/4 है, रेशनल नंबर है, चेंज इनटू डेसिमल फॉर्म।
1 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। 4 से 1 नहीं डिवाइड होगा, हम 0 टाइप ले जाएंगे, 0 लिखेंगे 1। मेरा आगे कुछ नंबर नहीं है, पॉइंट लगाइए, 0 4 2 जा 8, 10 से 8 माइनस कर दो 2, 0 4 5 जा 20। रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर 0, ये क्या होगा? 0.25। ये अभी मिक्स में है, कन्वर्ट कर देते हैं आपको फॉर्म में। 8 1 जा 8, 8 और 1 9/8, 9 8 से डिवाइड कर लेंगे, 8 1 जा 8, 1 पॉइंट लगा लीजिए, 0 8 1 जा 8, 10 से 8 माइनस कर दो 2, फिर पॉइंट लग चुका है, 0 8 2 जा 16, 4 पॉइंट लग चुका है, 0 8 5 जा 14। रिमाइंडर क्या होगा? 0। ये आया आपको 1.125। Which decimal form convert into decimal form 1/4 डेसिमल में जब हम कन्वर्ट किए हैं तो आया 0.25, रिमाइंडर मेरा हुआ 0। तो ये रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म हो गया 0.25 और रिमाइंडर हुआ है 0। इस तरीके से इसको भी हम किए हैं, इसका भी रिमाइंडर आया 0 और इसका डेसिमल फॉर्म हो गया 1.125। अगर हम किसी भी आपको रेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं और चेंज करते समय अगर रिमाइंडर मेरा 0 अगर आता है तो उस डेसिमल को हम आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। रिमाइंडर कब? जब मेरा रिमाइंडर 0 आता है तब क्या होगा? आपको इस तरह के को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद और नंबर लिया जाए, सपोज कीजिए 1/3 है या 1/6 है। वन बाई 3 है, अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 0 टाइम्स ले जाइए, 1 पॉइंट लगा करके 0, 3 3 जा 9, 1 0 ले लीजिए, 3 3 जा 9, 1 फिर 0 ले लीजिए, 3 3 जा 9, 1 हुआ। क्या देखते हैं कि रिमाइंडर हमेशा रिपीट हो रहा है 1 और ये आपको 0.3333 मेरा एक ही नंबर का रिपीट हो रहा है। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो 0.333 इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसे नंबर को हम आपको बार लगाकर लिखते हैं या कहीं कहीं पर किसी बुक में लिखा है यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, इसको बोलते हैं हम रेकरिंग डेसिमल, इसको बोलते हैं हम रेकरिंग डेसिमल। अब जो नंबर अगर डिवाइड करने के बाद एक और एग्जांपल है, 1 है 6 से डिवाइड कर लेंगे हम, क्या होगा? 0 0 1 पॉइंट ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 6 1 जा 6, 10 से 6 माइनस कर लो 4, पॉइंट लग चुका है 0, 6 6 जा 36, फिर 4, ठीक है। फिर क्या होगा? यहाँ पर पॉइंट लग चुका है 0, 6 6 जा 36, क्या होगा? फिर 4 ले लीजिए, 0 6 6 जा 36। ये भी हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर कभी 0 नहीं होती, आपको कोशिश हमेशा 6 6 आते जा रहा है और रिमाइंडर पे हर स्टेप पे 4 बच रहा है। तो अगर ये क्या हो जाएगा मेरा 0.1666 ऐसे होता चला जाएगा। तो 0.16 जो जिस पर रिपीट है उसी के ऊपर हम बात लगाते हैं, या
आपको ये डेसिमल लगा देते हैं। तो जिस नंबर का बार बार रिपीट हो या नंबर ऑफ ग्रुप या ब्लॉक ऑफ डिजिट का जब रिपीट होता है एक ही नंबर ऑफ ब्लॉक का लीजिए या नंबर ऑफ ग्रुप का लीजिए या केवल वन डिजिट का लीजिए, अगर बार बार रिपीट हो रहा है यानी आगे जाने के बाद कहीं कट नहीं रहा है, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग ये डेसिमल हो जाएगा। इस टाइप का हो जाएगा क्वेश्चन। अब हमको हमारा क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा, एग्जाम्पल आएगा। एग्जाम्पल ये आएगा कि हमको इनके बीच में कुछ रेशनल नंबर कैसे लिया जाए। आपको डेसिमल फॉर्म में है तो उसको हम p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। ये मेरा होगा आपको 0.3 ये बार लगा है और इस बार को ये आपको क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल है, लेकिन जब लिखेंगे तो क्या होगा ये इंफैक्ट आ जाएगा और इसको p/q के फॉर्म में लिखना है। इसके पहले जरा ध्यान दे दीजिए, आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए 4/0.4 लिखा है, हम कैसे कन्वर्ट करते थे इसको हम फ्रैक्शन में। हम देखिए नाम दिए फ्रैक्शन का या रेशनल नंबर भी कर सकते हैं इसको। तो देखिए रेशनल नंबर में अगर 4 ऊपर लिखते थे, पॉइंट की जगह पर 1, इधर 1 डिजिट तो 1 0 बहुत करते थे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए 2 2 जा 4 2 5 जा 10, मेरा 2/5 हो गया। यही चीज इसी चीज को फॉलो करना है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर तो ओनली क्या है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। आगे इसमें आगे नंबर नहीं, किसी नंबर का रिपीट नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम आ जाते हैं इसमें, देख लीजिए हम क्या कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट p इक्वल टू 0.333 और ये हो जाता है 1। हम उस नंबर पर ध्यान इसलिए दिलाए थे कि अगर जस्ट डेसिमल के बाद अगर 1 डिजिट है, उसी का नंबर का रिपीट हो रहा है, तो v मल्टीप्लाई बाई 10 का मल्टीप्लाई करने के बोथ साइड में क्या होगा 10p इक्वल टू, जब हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा पॉइंट जाएगा राइट साइड में, जितना जीरो होगा उतने डिजिट पॉइंट मेरा राइट साइड में जाएगा। तब मेरा क्या होगा 3.333। इक्वेशन नंबर 2 क्या कर देंगे हम, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 यानी 10p इक्वल टू 3.333, ये हो जाएगा आपको 2 और ये हो जाएगा आपका p इक्वल टू 0.333। जब माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10p से 1p माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 9p और हो जाएगा आपको 3.000। डेसिमल के राइट साइड में जीरो का वैल्यू होता नहीं, क्या होगा तब p इक्वल टू 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। यानी जो 0.3 पर बार लगा था उसका रेशनल फॉर्म में क्या होगा 1/3। अभी अगर 3 से आप 1 को डिवाइड करेंगे यही मिलेगा। अगर हम किसी नंबर को अगर 2 डिजिट है उस पर बार लगा हुआ है, जैसे आपको है 0.57 बार लगा है, जब बार लगा है तो हम इसको लेफ्ट कर लेते हैं, लेफ्ट 0.57 बल्कि p इक्वल टू 0.57 बार। इसका मतलब क्या होगा 0.5757, क्योंकि जो 57 बार बार आ रहा है ए ब्लॉक ऑफ डिजिट या ए ग्रुप ऑफ डिजिट
का रिपीट हो रहा है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। अब हम क्या कर लेंगे इसको, जब यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डेसिमल की जगह पर हम 1 और 2 डिजिट है डबल तो 100 बनता है, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, तब 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। कर लिए 100 का मल्टीप्लाई, क्या होगा 100p इक्वल टू 57.575757 और हो जाएगा ये 2। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो 100p इक्वल टू 57.575757 और ये हो जाएगा आपका p इक्वल टू 0.575757। क्या होगा ये, माइनस कर लेंगे तो 99p इक्वल टू 57.00000 होता चला जाएगा और ये हो जाएगा p इक्वल टू 7/99। अगर किसी टेबल से कटता है काट लीजिए, 3 से काट लीजिए तो 3 1 जा 3 3 9 जा 27, 3 से काट कर देंगे तो 33। अब हो जाएगा ये 90/33, ये मेरा होगा आंसर। इस टाइप का सवाल हुआ। इसमें अभी एक तरह का और सवाल है, हम आपको बता देते हैं। एक टाइप का ये क्वेश्चन है जिस पर बात इस पर लगा, इस पर बात नहीं लगा है। हम क्या कर लेंगे, हम p इक्वल टू 0.328 ये बार लगा है। तो जब ये बार लगा है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर p इक्वल टू 0.32828 ऐसे होगा और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा। आप इसमें क्या करना होगा, जिस नंबर का रिपीट नहीं है सबसे पहले उस नंबर को आप लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो हमारे जस्ट नंबर के डेसिमल के जस्ट बगल में है, मतलब 10th प्लेस पर है, तो हम 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह मेरा 10p इक्वल टू 3.2828 और ये जाएगा आपका 2। अब ये क्वेश्चन जो होगा मेरा जस्ट है ना बिफोर, इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। अब हम इसमें क्या कर लेंगे, क्योंकि देखिए 2 का रिपीट हो रहा है, इसके पहले वाले भी 2 का रिपीट था, 5757 का था। हम क्या कर लेंगे इसमें, अब 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या होगा तब, ये हो जाएगा 10 था 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1000p इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 328.2828 हुआ 3। क्या कर लेंगे हम, अब सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, subtract 2 from 3, तो 328.2828 और ये हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा मेरा 10p इक्वल टू 3.2828 p 0 9 9 8 से 3 माइनस कर लो 5 2 3 0 0 0 0 हो जाएगा p इक्वल टू 3255990। अगर किसी टेबल से कटता है तो सिंपलेट फॉर्म में चेंज कर लेंगे, इसको हम 5 से कर लेंगे, इसको 5 6 जा 30 5 5 25 और 5 1 जा 5 5 9 जा 45 5 8 जा 40। ये मेरा हो जाएगा 65/19
198 ये हुआ। इस प्रकार से हम इसमें जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन सारे तरह का क्वेश्चन को हमने आपको बता दिया। इसके अलावा आप एनसीईआरटी बुक, आर.एस. अग्रवाल की जो बुकें हैं उनसे आप प्रॉब्लम और सॉल्व कीजिए, और करने के बाद जो भी आपको उसमें आपको प्रॉब्लम है उसमें मेरे जो नंबर दिए हुए हैं उस नंबर पर आप मैसेज भेजें। अगर सॉल्यूशन सॉल्व करना बनता है तो मैं स्वयं उसको सॉल्व करूंगा, या मेरे और भी जो टीम लगी वो इसको सॉल्व करके आपको भेज देगी। और आप ये मेरे वीडियो को एक बार जरूर देखें, जरूर सब्सक्राइब करें, एक बार देखें, लाइक करें, और आप लाइक करते हैं तो अगर हमें खुशी होगी तो हम इसे और भी बेटर बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।